मेरा सवाल ये है, ये महिलाएं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जरा इनके बारे में भी सोचिए। अगर उनको न्याय मिला है तो मैं चाहूंगी इनके बारे में भी तो दो बोल बोले ओवैसी साहब। हर मुद्दे पर बेबाक करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए क्या है आपके पास खुशी का पैमाना क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति, खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। पूछते क्यों नहीं आप? इतने हिंदुस्तान में इतनी औरतें अबैंडन है, उनका क्या होगा? यही तो परेशानी आपसे है ना जी। अरे आपकी परेशानी यह है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ मत बोलो। आप मेरे चेहरे पे बोलेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे कि मैं मुस्लिम महिलाओं के गम में शामिल नहीं हूं। किसने आपको कहा कि हम शामिल नहीं है? किसने कहा आपको कि हम शामिल नहीं है? चित्रा जी, किसने कहा आपको? ये गलत है ना मैडम। आप वहां पर बैठकर जजमेंटल हो जाते हैं और जब उसका जवाब मिलता है आपको तो परेशान हो जाते हैं आप। आज तक चैनल पर बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के डिबेट हो रही थी और डिबेट शो में गोदी मीडिया की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी बार बार कांग्रेस को कमज़ोर बताने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि कांग्रेस बंगाल में बीजेपी से कैसे लड़ेगी और बता रही थी कि बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीत रही है। इसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह चित्रा त्रिपाठी पर भड़क उठे और उसे गोदी मीडिया कह डाला। कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और गोदी जी को ये तय कर लेना होगा। पहले मोदी जी और गोदी जी को ये तय कर लेना होगा। थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है कि कमजोर है? गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने वाले कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए, क्या मतलब है आपका? सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते। यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती, हम सुनने को तैयार हैं। 3 सीटें वहाँ पे करना, बंगाल में है 200 सीटें, सत्ता बना रहे हैं। अरे मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 3 से 13 हो पाएगी कि नहीं बीजेपी बंगाल में। लेकिन 3 सीटें पाई है। आपको गाना है, आपको बताना है कि वहाँ सरकार आ रही है। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ सिर्फ। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं चेक कर रहा था तो चेक हो गया। नहीं, एक सेकंड। तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। असीम बकार साहब, एक सेकंड पहले ये जो अपना भोपू बजाना है ना, चलिए बीजेपी का प्रवक्ता आगे बोलो और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ वैसी भाषा बोलिए, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी मैं आपकी तरह बोलना शुरू क्रॉस नहीं करती हूँ और ना ही आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुद्दे पर आइए असीम बकार, मुद्दे पर आइए। हाँ, नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे भी जो संबित पात्रा का काम है वो उन्हें करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए। आज तक चैनल पर CAA नागरिकता संशोधन कानून पर हो रही डिबेट शो में चित्रा त्रिपाठी ने कहा है कि CAA के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जावेद अख्तर ने चित्रा त्रिपाठी को जमकर खड़ी खोटी सुनाई और उसे सही से पत्रकारिता करने की नसीहत दे डाली और उसे बायस्ड पत्रकार बता दिया। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप।
ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। आप ट्रिपल तलाक को गलत भी मानते हैं, बिल्कुल। आप मोदी सरकार के समर्थन में भी खड़े नहीं हैं। उसको गुनाह मानता हूं। तो गुनाह मानते हैं तो फिर सरकार का समर्थन करना चाहिए आपको। देखिए, रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। मैं फिर आपसे कहूंगी, जो मोदी जी लेकर आए हैं इस वजह से आपको दिक्कत है। मैडम, आपको इतनी मोदी से मोहब्बत नहीं, मुझे मोदी से मोहब्बत नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। अरे इतना मोहब्बत क्यों है मोदी से आप लोगों को? अरे छोड़िए ना, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आज नहीं कल सब जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है। देखिए, आपको प्रॉब्लम क्या है मीडिया में कि बस मोदी के खिलाफ कोई बोले तो एक तो आपको लगता है कि भाई थर्मामीटर 104 दिखा रहा है। अब नहीं मालूम क्या प्रेशर है आप लोगों पर, हमको तो कोई प्रेशर नहीं है। दबाव आप पर है, नहीं है। मोदी की मुखालफत करके आप मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। मोदी की मुखालिफत करेंगे, मोदी की पार्टी की करेंगे, मोदी के आइडियोलॉजी आरएसएस की मुखालिफत करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे मुखालिफत करते रहेंगे। तो इसमें आपका फायदा है, इसलिए आप मुखालफत कर रहे हैं, इसमें तो आपका फायदा है ना। आप तो सरकार के हर फैसले के खिलाफ चले जाते हैं, हर फैसले के खिलाफ। जमहूरियत है ये, यही जमहूरियत का मजा है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। ये बीजेपी का क्या है कि जो मोदी के खिलाफ बोला एंटी नेशनल हो गया। अरे भाई, आप क्या नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जहां पर संविधान आज भी है? तो इनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बोलना चाहिए। भाई, हम कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी के नहीं है कि आए और थाली मारे ओ हो करें, नहीं, हम मुखालिफत करेंगे। वैसे तो गोदी मीडिया हमेशा विपक्ष से ही सवाल करता हुआ नजर आता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने जब सरकार के समर्थक से कठिन सवाल पूछ लिया तो सरकार के समर्थक ने उसे चाटुकारिता के रूल फॉलो नहीं करने के लिए डांट दिया। लेकिन मैडम ने जो अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता से बेवफाई की है, वो आए दिन उसका भुगतान अपनी शो में बेइज्जत होकर चुका रही है। बोलिए संगीता जी को बोलने दीजिए। गलत बात करना बंद कीजिए, पहले चित्रा जी गलत बात करना बंद कीजिए। क्योंकि वो डिबेट का हिस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये आप तय नहीं करेंगे चित्रा जी कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं मैं बोलूं, ये आप नहीं तय करेंगे। आप बिल्कुल गलत बोल रही है, बिल्कुल गलत बोल रही है। इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। मुझसे मत उलझिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बायस मत बनिए, आप बायस ये मत बनिए। लड़ाई एक सेकंड, लेकिन आप झूठ बोल रही है नेशनल टेलीविजन के सामने, झूठ बोल रही है आप।